नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं और मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर मैं न्यायोचित तरीके से देने में सक्षम हूं क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी रहा हूं और यूपीएससी फील्ड में कुछ नामचीन जो संस्थान हैं उनमें मुझे काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं बताता चलूँ कि मैं दृष्टि आईएएस में कंटेंट राइटर एडिटर के साथ ही एकेडमिक हेड भी रहा हूँ, एक ब्रांच का संचालन किया है। मैं एक अन्य पीसीएस संस्थान में कंटेंट के लीड करने वाली टीम का एक हिस्सा भी रहा हूं और साथ ही मैंने तैयारी भी इस फील्ड में की है विभिन्न संस्थानों में। तो मैंने हजारों विद्यार्थियों को फेस किया है जब मैंने काम किया संस्थान में। उनके प्रश्न लगभग कमोबेश एक ही किस्म के होते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों तक प्रेषित कर दूं जो किसी ना किसी माध्यम से इनबॉक्स में आके इंस्टाग्राम पे आके वो प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्न कुछ एक ही तरह के होते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा है, बेस्ट टीचर कौन सा है, या कह लें बेस्ट अप्रोच क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो मेरा जवाब क्या होता है, तो एक एक प्रश्नों का हम उत्तर एक एक क्रम से लेंगे। मेरा नाम है श्यामवीर सिंह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। मैं सिर्फ इस वीडियो में बात जो करने वाला हूं वो हिंदी माध्यम के लिए करने वाला हूं। मैं एक हिंदी माध्यम का एस्पिरेंट रहा हूं, अभ्यर्थी रहा हूं। मैं अंग्रेजी माध्यम की बात नहीं करूंगा। संदर्भ के तौर पर कभी कभी जब उसका जिक्र करना जरूरी होगा तो ही मैं उसका जिक्र करूंगा। देखिए, मैंने जब कॉलेज से अपनी कॉलेज की मैंने जब अपनी डिग्री पास आउट की तो मैं 2011-12 में दिल्ली गया और उस समय हिंदी माध्यम का रिजल्ट काफी अच्छा रह रहा था, यानी कि टॉप 10 टॉप 20 में हिंदी माध्यम से अभ्यर्थी देखने को मिल जाते थे। लेकिन जब सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो हिंदी माध्यम का परिणाम गिरता चला गया। इसके विभिन्न कारण रहे, लेकिन जब मैं 2011-12 में दिल्ली गया था तो जीएस के लिए जिस कोचिंग का सबसे ज्यादा नाम चल रहा था, प्रतिष्ठित थी, वो थी निर्माण आईएएस। कमलदेव सर हैं जिनको केडी कहा जाता है, वो उसके संचालक हैं, फाउंडर हैं और उस समय वो कोचिंग सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रही थी और वही सबसे ज्यादा नामचीन थी। तो स्वाभाविक रूप से मैंने उसी कोचिंग में एडमिशन लिया। मेरे वैकल्पिक विषय पॉलिटिकल साइंस था, दर्शन शास्त्र। उस समय 2 वैकल्पिक विषय आपको चुनने पड़ते थे। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने सरस्वती आईएएस डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से कोचिंग की और फिलोसफी के लिए तब कोलैबोरेशन हुआ था अमित सिंह जी और दृष्टि के बीच। तो डॉक्टर विकास द्विकीर्ति सर और अमित सर दोनों मिलकर एक बैच 2011-12 के बीच पढ़ाया था, जिसका मैं विद्यार्थी रहा। उसके बाद में इग्नाइटेड माइंड में कुछ समय के लिए फिलोसफी का विद्यार्थी रहा। तो ऐसे देखा जाए तो हर विद्यार्थी की समय समय पे अपनी अलग अलग यात्रा रही। अगर मैं आज 21-22 की बात करूं, जो ये दौर है, अब समीकरण बदल चुके हैं, आयाम बदल चुके हैं, परीक्षा की प्रणाली भी बदल चुकी है। भाषा सीसेट इंट्रोड्यूस होने के बाद हिंदी माध्यम का परिणाम भी काफी हद तक नीचे गिर चुका है। तो उन विषयों पे अलग वीडियो बनाया जा सकता है, वो मुद्दे अलग हैं, उन पर मैं नहीं आना चाहता हूं। मैं सीधे स्ट्रेट आना चाहता हूं, सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है। अगर मैं एज ए अभ्यर्थी पाता हूं और एज ए प्रबंधन के टीम का जो हिस्सा रहा, तो जब भी मेरे से विद्यार्थी पूछते थे कि सर सबसे बेस्ट कोचिंग क्या है, कि सर सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है, क्या आप जहां काम कर रहे हैं वो बेस्ट है या कोई और बेस्ट है, तो मेरा जवाब एक ही होता था, देयर इज नो सच बेस्ट कोचिंग। यस, सबसे बेस्ट या द मोस्ट बेस्ट कोचिंग जैसी कोई भी चीज अस्तित्व में है ही नहीं। तो विद्यार्थी कहते थे कि सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। मैंने कहा कि आपके सामने 5 विकल्प हैं, 5 संस्थान हैं, पांचों संस्थान अपनी अपनी वजहों से अच्छे हैं। अगर यह कहा जाए कि कोई एक पर्टिकुलर संस्थान सबसे बेस्ट है या सर्वश्रेष्ठ है तो वो उत्तर गलत होगा। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि देयर इज नो सच बेस्ट आईएएस कोचिंग, ऐसा है ही नहीं। ये अगर कोई कहता है तो वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो प्रोपेगेंडा होगा। क्योंकि हर कोचिंग के अपने अपने कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं। तो फिर कोचिंग का चयन कैसे करें। कोचिंग का चयन करने का मतलब है आपकी सहूलियत के अनुसार कौन सी कोचिंग सूटेबल है। आप किस शहर में रहते हैं, आपका माध्यम क्या है, आपका बजट क्या है और किसी उक्त संस्थान में पढ़ाने वाले अध्यापक कौन कौन हैं।
कोई एक ही अध्यापक तो सारे विषय पढ़ाता नहीं है, या पढ़ाता भी है तो वो सारे विषयों पर एक जैसी कमांड नहीं रख सकता है। दैट्स वाई यू हैव टू लुक डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक अध्यापक की एक विषय पर जो पकड़ होगी वो अन्य विषयों पर नहीं हो सकती है। एक अध्यापक की पकड़ एक या दो, अपवाद स्वरूप 3 विषयों पे हो सकती है, सभी विषयों पे नहीं हो सकती है। तो इसलिए सीधे सीधे तौर पर कोई भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है ही नहीं। फिर आती है बेस्ट टीचर कौन है। अगेन माय आंसर इज देयर इज नो सच बेस्ट टीचर। कोई भी बेस्ट टीचर नहीं है। कि फिर हम कहां पढ़ें, किस अध्यापक से पढ़ें। फिर मैं कहूंगा कि आपकी कंफर्टेबलनेस, आपकी ट्यूनिंग किस अध्यापक से बैठती है। कोई एक अध्यापक पढ़ाने का जो तजुर्बा रखता है, पढ़ाने की जो शैली रखता है, एक ग्रुप को समझ में आ रहा है, एक बच्चे को समझ में आ रहा है, हो सकता है दूसरे बी बच्चे को, जेड बच्चे को समझ में ना आए, या जेड बच्चे को जिस अध्यापक समझ में आ रहा है उसी अध्यापक का ए बच्चे को समझ में ना आए। मैं मान लो कि अध्यापक हूं, तो हो सकता है कि एक बच्चे को मेरी पढ़ाने की शैली पसंद आ रही हो और एक बच्चे को ना आ रही हो। तो डेमो क्लासेस जब हम किसी संस्थान में लेते हैं तो उन डेमो क्लासेस का यही मतलब होता है, संस्थान और उसके अध्यापक की अध्यापन शैली को समझने का मौका मिलता है। तो आपकी ट्यूनिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अध्यापक आपको कितना समय दे रहा है और विषय पे उसकी पकड़ कितनी है, तो मान लीजिए वही अध्यापक आपके लिए बेस्ट है। जरूरी नहीं है कि वो अध्यापक सबके लिए बेस्ट हो, जरूरी नहीं कि वो संस्थान सबके लिए बेस्ट हो। आपका बेस्ट संस्थान, आपका बेस्ट अध्यापक आप ही चुनेंगे। इसलिए जब प्रश्नों की बारी आती है, अन्य प्रश्नों की, कि सबसे बढ़िया शहर कौन सा है, मैं दिल्ली जाके पढ़ाई करूं, मैं जयपुर जाके पढ़ाई करूं, इलाहाबाद जाके पढ़ाई करूं। देखो, यूपीएससी की तैयारी में कुल मिला के 2-3 ही देश भर में सेंटर हैं जिनको हम एपेक्स सेंटर कह सकते हैं। दिल्ली है, इलाहाबाद है, अब जयपुर जो वर्कर सामने आ रहा है, इंदौर कह सकते हैं, पटना कह सकते हैं, आने वाले समय में वो वर्कर सामने आ जाए। तो ऑनलाइन क्रांति जब से आई है, डिस्टेंस लर्निंग की क्रांति जब से आई है, तो शहरों का फासला मिट गया है। कहा जाता है कि वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो वातावरण के अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। बहुत सारे बच्चे, जयपुर में जब मैं यहाँ जॉब कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे आके पूछते, सर दिल्ली जाएं क्या। तो मैं कहता था भाई 4-5 कारण है। अगर आपको लगता है दिल्ली जाना चाहिए दिल्ली जाइए, आपको लगता है जयपुर रुकना चाहिए जयपुर रुकिए। 4-5 कारण ये हैं कि आपका बजट क्या है, क्या आपके फैमिली मेंबर्स आपको दूसरे शहर भेजने में और आप दूसरे शहर में रहने लायक सहज हैं, क्या आपको कोई बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है शहर बदलने पर, आपकी जो अध्ययन सामग्री है क्या शहर बदलने पर बहुत ज्यादा बदल जा रही है, क्या आपके अध्यापक जो एक शहर में है दूसरे शहर में नहीं है वो बहुत ज्यादा बदल जा रहे हैं। अगर आपके उत्तर हाँ में है तो उस शहर का चयन कीजिए जहां आपके उत्तर ज्यादा आपको तर्कसंगत लग रहे हैं, और आपको जहां ना में मिल रहे हैं उस शहर का चयन मत कीजिए, या कुछ समय के लिए आप उस शहर में जाके देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग करने से बचना चाहिए। एक और प्रश्न आता है कि बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है। देखिए, हिंदी माध्यम में तो न्यूज़पेपर्स के, अच्छे न्यूज़पेपर्स की बहुत कमी है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ने चाहिए। कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट या कोई भी XYZ टीचर आपसे कहता है कि आपको न्यूज़पेपर जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उसके सिनॉप्सिस देते हैं, उसके आर्टिकल्स का एनालिसिस डाल देते हैं, तो इसमें मत फंसिएगा। अगर कोई अध्यापक ऐसा कह रहा है, कोई संस्थान कह रहा है, तो वो आपको विकलांग बनाना चाहता है, आपके हाथों में बैसाखी थमा देना चाहता है। आप तैयारी की जो प्रोसेस में होगी, जो चीजें सीखते हैं वो स्थायी होती हैं, वो आपके ब्लड में समा जाती हैं। तो अखबार पढ़ने की आदत डालना कंपलसरी है। अखबार पढ़ के आप जो सीखेंगे किसी सिनॉप्सिस से नहीं सीख पाएंगे। और आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है, इट इज वेरी न्यूज़पेपर ओरिएंटेड। अप्लाइड पार्ट आता है, साइंस टेक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया। कौन सा ऐसा पार्ट है जो अप्लाइड पार्ट में नहीं आ रहा है? इन्वायरमेंट हो गया। तो इन सब में न्यूज़पेपर्स की भूमिका, करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ जाती है। और इसमें कोई महान अध्यापक या महान संस्था ये कहे कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिनॉप्सिस हम दे दे रहे हैं, हम नोट्स बना के दे दे रहे हैं, तो इस झांसे में मत आना। आपको विकलांग नहीं बनना है। जो मजा प्रोसेस में है, मान लीजिए 1 से 10 तक पहुंचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पायदान है। उस प्रोसेस के तहत जो पहुंचेंगे तो आप एक बलिष्ठ, ताकतवर, हर रूप से परिपूर्ण बनेंगे और कोई आपको
1 से डायरेक्ट 10 पे पहुंचा दे और बीच की जो प्रोसेस है उसको नजरअंदाज कर दे, तो आप सोच कर देखिएगा आपके साथ क्या होगा। आपके अंदर जो खाई आएगी, आपके अंदर जो कमी होगी, उसको कोई भर नहीं पाएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि प्लीज डोंट स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर। तो हिंदी में दैनिक भास्कर को आप पढ़ सकते हैं। अगर अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी अखबार को पढ़ने के बहाने बैठकर ना बैठे, लेकर बैठ ना जाएं कि आप माहौल बनाएं, ऐसा ना करें। फिर बात आती है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा है। फिर मैं कहूंगा देयर इज नो सच बेस्ट स्टडी मटेरियल सो फार। यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्रॉड, इतना वास्ट है कि आप किसी एक किताब, किसी एक क्लास नोट्स, किसी एक स्टडी मटेरियल को बेस्ट कह ही नहीं सकते हैं, और ना ही हो सकता है। कोई भी टेक्स्ट बुक या कोई भी गाइड 100% परफेक्ट या बेस्ट नहीं है। हर किताब में, हर नोट्स में कुछ ना कुछ कमियां आंशिक तौर पे आपको मिल ही जाएंगी। कोई एक टॉपर था 2009 या 10 में, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, मुझे उसकी एडवाइस सबसे अच्छी लगी थी कि वट एवर द बुक्स यू हैव, सिट डाउन विद देम एंड स्टार्ट स्टडी। आपके पास जो भी किताबें हैं एक बार कलेक्ट कर लीजिए, बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। बेस्ट किताबें, बेस्ट बुक्स, बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, बेस्ट कोचिंग्स, बेस्ट गाइड्स, इनको ढूंढना, इनको तलाशना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये है ही नहीं, है ही नहीं। आपको अपनी सुविधाओं के अनुसार, आपको आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो लिमिटेशंस है, आपकी जो पावर्स या डिमेरिट्स हैं, उनके अनुसार आपको अपनी बेस्ट टीचर, बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट स्टडी मटेरियल ही मिलेगा, और उन्हीं का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आपको तैयारी करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आंख मूंद के इसके पीछे भागना बंद कर दो। लेकिन इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि कुछ अध्यापक, कुछ कोचिंग वाकई में ही अच्छे हैं। एक आप बात ध्यान रखिए, जब संस्थान का चयन कर रहे हैं, संस्थान मुनाफा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें तो कोई नहीं है। अगर कल को मैं ही संस्थान खोलता हूं कोई, तो मैं आई विल नॉट प्रिटेंड टू बी वेरी आइडियलिस्टिक कि मैं पैसे कमाने के पीछे नहीं हूं। आई विल बी टेलिंग ए लाई अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो। डेफिनेटली देयर इज ए मोटो ऑफ मनी मेकिंग, इसमें तो कोई दोहरा है भी नहीं। यस, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं, इस गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों के साथ ठगी ना की जाए, माहौल बना के उनको लूटा ना जाए। पैसा बनाना और लूटना अंतर है। ये अंतर आपको देखना होगा, कौन संस्थान लूट रहा है और कौन संस्थान सिर्फ अपनी फीस ले रहा है आपको पढ़ाने के एवज में। सारे विषयों के अध्यापक एक एक करके देखें कौन कौन अध्यापक हैं, कैसे अध्यापक हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, क्या फीस है, क्या रिजल्ट है, तब जाके आप एडमिशन लें। डोंट फॉल इन द ट्रैप। ट्रैप जो होता है उसमें आप ना बह जाएं। मान लीजिए कोई फिल्म आती है, कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर उसको बहुत सारे मीडिया चैनल्स को पैसे देके उसकी जो है झूठी एडवर्टाइजिंग करवा देते हैं, उसको स्टार रेटिंग बहुत अच्छी करवा देते हैं, और आप उस फिल्म को देखने पैसा देकर हॉल में देखने चले जाते हैं, और फिल्म देख के जब आते कहते हैं अरे यार फिल्म तो बड़ी बकवास थी, पर यार फलाने मीडिया चैनल ने तो उसकी बड़ी तारीफ करी थी, अरे फलाने रिव्यू करने वाले ने तो उसकी बड़ी अच्छी तारीफ की थी। तो उस ट्रैप में ना फंसें, अच्छे से सोच विचार कर, क्योंकि ये निर्णय बहुत बड़ा है, आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से जांच परख के अपना निर्णय लें और इस बात की गांठ बांध लें। मैं अंतिम रूप से फिर कह रहा हूं, देयर इज नो सच बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट बुक। यस, आप बेस्ट बनाओगे अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से, वही आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा। आई होप मैंने अपना पॉइंट बनाया है, मैंने अपनी बात डिलीवर की है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।